मेरा नहीं, ईश्वर का। सब कुछ ईश्वर का, मैं केवल नौकर हूं, उस ईश्वर का चाकर हूं। मेरी हैसियत उससे ज्यादा नहीं है, नहीं है। भक्तों, मैं कथा में अक्सर कहा करता हूं कि कभी कभी कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता चलता समझने लगता है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। एक कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, बैलगाड़ी के छकड़े के। वो समझने लगा कि गाड़ी मेरे कंधे पे है, मैं चला रहा हूं। बस वही स्थिति हमारी और आपकी। जब हम बहुत नाम कमा लेते हैं, पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, धन धान्य पा लेते हैं, तो हमें लगने लगता है कि ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने मेहनत की, मैंने किया, मिला ना। इस बात पर मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत नहीं, मेरे गोविंद की कृपा है, पूरी पूरी कृपा। क्योंकि उसकी कृपा के बिना मेहनत करने वाले बहुत हैं। आप और हमसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है। हमसे ज्यादा भी मेहनत करने वाले लोग हैं या नहीं, पर वो तो कामयाब नहीं हो पाए ना। बेचारे वो फुटपाथ पर सोते हैं, रोटी खाते भी हैं कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं। तो ईश्वर ने हमें जो दिया है वो हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, वो कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा। आप महसूस करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना हम होते मुजलिम, ना तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत। बड़े दयालु हैं कन्हैया। हम लोगों की गलती कहाँ है? हम मान बैठे हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। एक दिन भगवान, दो वृक्ष लगे थे, जब भगवान को उखल से बांधा, मैया पर कृपा करी, बंध गए भगवान। उखल से बीच से निकले, दो वृक्ष से बीच से निकले उखल को लेकर। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, दोनों ने स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। अपनी वाणी से सदा गोविंद का गुणगान करता रहूं, सदा कानों से कथा श्रवण करता रहूं। यही भाव बना रहे, यही भाव बना रहे। एक दिन भगवान ने इन पर कृपा करी। ये दोनों श्रापवश वृक्ष बने थे, आज दोनों को भगवान ने मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में एक नारी थी जिसका नाम था सुखिया। क्या नाम था? वो फल बेचती थी। फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। वो फल बेचने वाली माँ इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उसे फल बेचकर जो मिलता था उसी से उसका चूल्हा जलता था। आज वो जब घर से निकली ना, तो उसे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए का फल नहीं बिका। जब वापस आने लगी तो नंद भवन दिखाई पड़ा, तो आवाज लगाती है, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो नहीं आई, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक के चले आए। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चल रहे हैं मेरे कृष्ण, पाँव में पायल बंधी, कमल में करधन बंधी और हाथ में सुंदर सा, कान में कुंडल, सुंदर से घुंघराले बाल, छोटा सा मुंह, सुंदर सी मुस्कान। जब सुखिया ने देखा ना तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगी, लाला तेरी माँ कहाँ है? कन्हैया बोले, माँ तो आज यमुना गई है। तो बेटा तू फल खावेगो? हाँ हाँ। अब कन्हैया को फल रख दिया माँ ने। कन्हैया को
माँ ने फल सौंप दिया, दे दिया। कन्हैया फल लेकर अंदर गए और तुरंत गेहूं के बोरे पे हाथ डाला, चावल के बोरे में हाथ डाला और अंजलि में गेहूं चावल भरकर चलने लगे। पर यहाँ छोटा सा हाथ था, ये छेद था, गिरना शुरू हो गया। गिरते गिरते पूरा गिर गया। 10-20 चावल के दाने, गेहूं के दाने बचे तो भगवान ने पोट उसके टोकनी पे ऐसे झड़ा दिया। सुखिया बोली, लाला तेरे घर पे इतना ही है, तू मोकू फल के बदले इतना ही देवे गो। कन्हैया बोले, मैया मेरे हाथ में जितना आयो मैंने तो क्यों दे दियो। मैया बोली, कोई बात नहीं लाला, तेरो दर्शन करके मोको बड़ो सुख मिलो। कपड़ा ढक करके मैया चली गई। बच्चे छोटे छोटे पीछे पड़ गए। माँ मेरे लिए क्या लाई हो, बताओ मेरे लिए क्या है। माँ बोली, बेटा आज तो कुछ नहीं है, आज तो फल भी बिक गए और कुछ मिला भी नहीं, सब कन्हैया को दे दिया। और कन्हैया को सब दिया था तो ऐसा तो था नहीं कि कन्हैया को से देना। मैया बोली, लाला चूल्हा नहीं जलेगा, पानी पी के सो जाओ। जब टोकनी रखी और बच्चों ने कपड़ा हटाया तो जितने दाने गिरे थे चावल के, एक एक दाना हीरा मोती बनकर कई कई गुना हीरा मोती टोकनी भर गई और गिरने लगा। पूरा घर सोना चांदी धन धान्य से भर गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, सी का नाम ये बात है कि भगवान ऐसे देता है, ऐसे देता है कि दुनिया में कोई इस प्रकार दे ही नहीं सकता। किसी में सामर्थ्यता ही नहीं है देने की। बस क्या कहें भक्तों हम आपसे, वो इतना सा लेता है, इतना कुछ करके देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक अच्छी सूचना दे दूं आपको, आज यहाँ पर वृंदावन की पवित्र धरती पर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2020, बताओ कहाँ चलेंगे आप। 13 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020 तक नेपाल काठमांडू में कथा है। नेपाल की पवित्र धरा पर कथा है, भगवान शिव की पवित्र धरती पर कथा है। आप में से जिनको चलना हो चल सकते हैं। और आगामी कथाएं उसके बाद रामेश्वरम में कथा है, फिर रामेश्वरम के बाद सुकताल में कथा है, उसके बाद नैमिषारण्य में कथा है, फिर उसके बाद गया जी में कथा है, फिर उसके बाद चित्रकूट में कथा है, फिर उसके बाद ऋषिकेश में कथा है। जिसको जो धाम प्रिय लगे आप वहां का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगामी चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे राम मेरे ये वही चित्रकूट है जहां पर सबरी इंतजार। चित्रकूट में राम जी ने बहुत समय व्यतीत किया। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है, बड़ा अद्भुत धाम है। तो इन अभी 13 अप्रैल को सबसे पहले नेपाल में कथा है। पहले नेपाल की होगी, उसके बाद